अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं जामी होंगी, खुश होंगी, खैरियत से होंगे। तो आज व्लॉग में बात करूँगी कि इंसान अपने आप को फियरलेस कैसे बना सकता है और अपने आप को बेखौफ कैसे बना सकता है। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अपने डर पर आप कैसे काबू पा सकते हैं। तो इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डर होते हैं, जिनसे वो खौफ का शिकार रहता है और इन डर की वजह से वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाता है और अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये खौफ मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि इंसान के अंदर ये खौफ होता है कि लोग उसको मनफी जज ना करें, उसके बारे में कोई गलत बयानी ना करें। तो उनको दुनिया की परवाह होती है और जो ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते और उनको ये हमेशा कुछ नया करने में खौफ महसूस होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में ये खौफ होता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर वो फ्यूचर के मतलब पहले ही अपने अंदर खौफ पैदा कर लेते हैं। और कुछ ऐसे खौफ होते हैं कि इंसान को बेयकीनी के आलम में ले जाता है। तो कुछ ऐसे खौफ होते हैं कि इंसान वक्त से पहले ही अंदाजे लगा लेगा कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर वो ये समझता है कि अगर वो कुछ ट्राई करेगा न्यू तो उसमें उसको नाकामी मिल जाएगी, यानी कि वक्त से पहले ही वो हर चीज़ का खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा। या फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ये करते हैं कि अगर वो किसी जगह पर उन्होंने अप्लाई करना होता है या जॉब के लिहाज से कहीं पर अप्लाई करना होता है, तो वो इसलिए नहीं करते कि उनको पहले ही उनके दिल में ये खौफ बैठ जाता है कि वो उसमें नाकाम हो जाएंगे, या उनको वो चीज़ नहीं मिल सकेगी। या कुछ ऐसे खौफ होते हैं जो जिनको आप ये कह सकते हैं वो हकीकत में मबनी होते हैं, और कुछ ऐसे खौफ होते हैं जो इंसान अपने अंदर बेफजूल पैदा कर लेता है। तो जो ऐसे खौफ हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के खौफ हों, तो उनको आप कैसे काबू पा सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम ये बात करेंगे कि आप मुख्तलिफ किस्म के खौफ को कैसे काबू पा सकते हैं। तो अगर कोई इंसान मुख्तलिफ किस्म के खौफ का शिकार है या वो किसी भी किस्म के खौफ का शिकार है, तो इसमें ये नहीं कि वो कमज़ोर है या वो डरपोक है, तो इसको आप ऐसा नहीं ले सकते। और ये खौफ ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो आपको इस चीज़ के मतलब आगाह करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और किन रास्तों पर काम करने की ज़रूरत है, कि कौन सी चीज़ें आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आपने ठीक करना है अपने अंदर। तो अपने खौफ को कभी भी ये ना समझे कि अगर आपको किसी किस्म का खौफ है तो आप अपने कमज़ोर हैं, बल्कि आप अगर किसी चीज़ के खौफ में मुब्तला हैं तो आप उस पर आसानी से काबू भी पा सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम ये इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि खौफ अगर आपको किसी भी किस्म का है तो उसको आप कैसे काबू पा सकते हैं। तो अगर इंसान किसी भी किस्म के खौफ में मुब्तला है, तो सबसे पहले उसको ये जानना है कि वो जो खौफ है वो किस किस्म का है, यानी कि उसको अपने अंदर के खौफ के मुतालिक पहले खुद को बताना है कि किस किस्म का उसका खौफ है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको मुतालिक आगाही हासिल करनी है कि ऐसा कौन सा खौफ है जो उसके दिल में बैठा हुआ है, और कोशिश करनी है कि उस खौफ से आपने भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना। तो नंबर 2 पे आपने ये करना है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से आपने निकलना है। ये नहीं कि आपने बचना है, अगर आपको किसी किस्म का खौफ है तो उससे बचे ना, बल्कि उसका सामना करना सीखें और अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालें। तीसरे नंबर पर आपने ये करना है कि बहादुरी से उसका मुकाबला करना है। ये नहीं कि अगर आप किसी किस्म के खौफ का सामना कर रहे हैं और उसको आपने ये करना है कि उससे आपने बचना नहीं है, छुपना नहीं है, उसका बहादुरी से सामना करें। और अगर इस राह में आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आप उस पर काबू पा लेंगे। तो हमेशा अपने आप को इस कदर स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप अपने खौफ को स्ट्रॉन्गली हैंडल करें। नंबर 3 पे ये करना है कि जो भी आपको किसी किस्म का खौफ है, तो उससे बचने का ये ज़रिया है कि आप अपने आप को हाज़िर दिमाग रखें। अगर आप अपने आप को हाज़िर दिमाग नहीं रखेंगे और फिर आप माज़ी में फँसे रहेंगे, तो फिर वो माज़ी की जो भी आपके साथ कुछ भी बैड इंसिडेंट हुए हैं, तो आप उसको सोच-सोच के और ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाएँगे। तो बेहतर ये है कि हम हमेशा अपने हाल में रहें और उस पर काम करें, ना फ्यूचर का सोचें और ना माज़ी का सोचें। तो अपने आप को हमेशा हाज़िर दिमाग रखें और अपने आप को एक्टिव माइंड रखें, और इस तरह आप बेहतर तरीके से हर काम कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को हाज़िर दिमाग नहीं रखेंगे तो ये चीज़ आपके प्रेज़ेंट पर असरअंदाज होगी। तो कोशिश करें कि अपने आप को हाज़िर दिमाग रखें। अगर आप हाज़िर दिमाग रहेंगे तो हर काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को हाज़िर दिमाग नहीं रखेंगे तो आप कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं अपनी ज़िंदगी में कर सकते। नंबर 4 पे आपने ये करना है कि किसी की मदद लें। अगर आपका खौफ इस कदर आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको इस कदर आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर रहा है आपका खौफ, कि आप उस पर अकेले नहीं उससे निपट सकते, तो आपने ये करना है किसी की मदद लेनी है। किसी आप साइकोलॉजिस्ट से मदद ले सकते हैं या साइकियाट्रिस्ट से इस चीज़ के मुतालिक मदद ले सकते हैं। तो अपने, या फिर अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, कोई ऐसा आपके पास दोस्त या ऐसा कोई शख्स है जिससे आप
ट्रस्ट कर सकते हैं जिस पर, तो आप उससे भी अपना ये मामला शेयर कर सकते हैं और किसी की हेल्प ले सकते हैं। नंबर 5 पे आपने ये करना है कि अपनी नाकामियों से शर्मिंदा नहीं होना। हर इंसान ज़िंदगी में उसको नाकामियों का भी सामना करना पड़ेगा, कामयाबियों का भी सामना करना पड़ेगा। हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी के लम्हात भी आते हैं और गमी के लम्हात भी आते हैं। ऐसे ही नाकामियाँ भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी और इन नाकामियों से शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि उन नाकामियों का बहादुरी से सामना करना है। तो अगर आप अपनी नाकामियों से सीखेंगे और अपनी नाकामियों पर काबू पाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप नाकामियों से गुजरेंगे तो ही कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। तो नंबर 6 पर आपने ये करना है कि कोशिश करती रहनी है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी। अपनी कोई भी काम हो तो आप अपने खौफ पर काबू ही ऐसे पा सकते हैं जब आप उस पर कोशिश करते रहें, बार बार कोशिश करें और जिस खौफ में आप मुब्तला हैं उसका सामना करें। अगर आपको क्राउड में जाने का खौफ है तो उस क्राउड का सामना करें, ये नहीं कि अपने आप को छुपा लें उस चीज़ से। तो जो भी खौफ है उसका सामना करें, उसके सामने चले जाएं, ये नहीं कि आप उस खौफ से बचें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे व्लॉग अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।